इस वीडियो में हम करेंगे अलजेब्रा चैप्टर के सारे एमसीक्यूज। आपको इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है। इसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इफ एफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 12। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो 5 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो जब हम 5 को यहाँ लेके जाएंगे तो उसका सिंबल अभी प्लस है, तो प्लस वाला क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, और 12 में से 5 गए 7, तो हमारा राइट आंसर क्या है? 7। ठीक है, तो दोबारा से एक चीज़ मैं बता देता हूँ, काफ़ी बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती थी कि साइन कैसे चेंज होता है। जो इज इक्वल टू होता है ना, जैसे प्लस वाला, अगर प्लस का नंबर है तो अगर हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अगर माइनस का है तो वो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाता है, और कोई डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। काफ़ी बच्चों को अलजेब्रा चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है, बस आपको ये साइंस का ध्यान रखना है। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, मल्टीपल वाला डिवाइड, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ a इज इक्वल टू 3 फाइंड 2a। एक a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है, तो हमें 2a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो, जब भी यहाँ पे बीच में कोई भी सिंबल नहीं होता ना, कोई भी साइन नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, 2 इंटू ए है, और a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? a की वैल्यू हमें दे रखी है 3, तो हम यहाँ पे a की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 3 6, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका, y माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो मैंने आपको बताया था -4 है, -4 इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, जो ये है ना नंबर, जो नंबर जाता है उसके आगे साइन चेंज करना है आपको। ठीक है, 6 एज इट इज रहेगा, 6 को हम कहीं नहीं लेके गए तो 6 पॉजिटिव का ही रहेगा। तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। अभी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे आके मॉडरेट आएंगे, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे आपके। फोर्थ क्वेश्चन देखो, x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो इसको हम डिवाइड में है तो हम कैसे लिखेंगे? इसको अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड में है, मैंने बताया था जब डिवाइड वाला दूसरी साइड जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 को हम जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 डिवाइड में था, यहाँ पे अब क्या आ गया? 2 के आगे मल्टीप्लाई आ गया, तो 4 इंटू 2 8। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 8। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, p इज इक्वल टू 5 है। p की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। ठीक है, तो हमें किसके बताना है? p प्लस 3 बताना है। तो p की जगह पे हम 5 पुट कर देंगे, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो 8 हमारा राइट आंसर हो गया। सिक्स क्वेश्चन करता है, m प्लस 7। m प्लस 7 इज इक्वल टू 15। 10 तक आपके सारे ऐसे इजी क्वेश्चन चलेंगे, उसका थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अब प्लस का 7 है, प्लस का 7 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 8। तो 8 हमारा राइट आंसर हो गया। सेवन्थ क्वेश्चन है, 3 इंटू ए बताना है हमें, और ए की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है 2। तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। 6 हमारा राइट आंसर हो गया। एट्थ सेम है, x प्लस 6। एक्स प्लस 6 इज, और x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है, तो यहाँ पे हम 4 पुट कर देते हैं। 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। तो 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। k माइनस 3 इज इक्वल टू 5, नाइन्थ क्वेश्चन। तो 3 अभी माइनस का दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो 8 हमारा राइट आंसर हो गया। 10th क्वेश्चन देखते हैं, y डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? y अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। डिवाइड में, तो डिवाइड वाला जब इज इक्वल टू दूसरी साइड जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मल्टीप्लाई में। तो 3 इंटू 5 15। तो 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है आपका, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11। तो 3 प्लस क्या है? तो 3 को सबसे पहले हम एक एक करके हमने सॉल्व करना है। पहले जो सिंगल वाला नंबर होता है ना, कॉन्सोनेंट होता है, उसको सॉल्व करना होता है। कॉन्सोनेंट होता है जिसके बाद में कोई भी अल्फाबेट नहीं होता। ठीक है, तो जैसे 3 अकेला है तो 3 दूसरी साइड चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 11 माइनस 3। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। अब 2 यहाँ पे किसमें है? वो अकेला है। ठीक है, तो हम इसको 8 के नीचे लेके चल जाएंगे। तो इसको कट करेंगे, देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है ये, तो मल्टीप्लाई वाला दूसरी साइड जाके किस में चल जाएगा? डिवाइड में चल जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4।
तो x की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। 12th क्वेश्चन देखो, 3a माइनस 2 और a की वैल्यू में कितने गिवन है, 4 है। तो जहाँ पे a है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 4 कर देंगे। और जब कोई साइन नहीं होता तो वहाँ पे कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। 3 इंटू फोर 12, 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये बोर्ड मास का भी ध्यान रखना आपको, बोर्ड मास। जैसे कुछ बच्चों को ये पता नहीं चलता, यहाँ पे पहले वो माइनस कर देता है फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको करना होता है सब। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई पहले, फिर ऐड है, फिर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। पहले डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है, फिर एडिशन करना होता है, फिर सब्ट्रैक्शन करना होता है, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखो, y अपॉन 3 इज इक्वल टू 7। डिवाइड में तो डिवाइड वाला दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 21, तो 21 राइट आंसर हो गया हमारा। 14th क्वेश्चन देखो, x माइनस 9 इज इक्वल टू 6, तो 6 प्लस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 प्लस 9 कितना हो जाता है हमारा, 15, 15 राइट आंसर। 15 देखो, p की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, तो हमें 5p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 5 इंटू p, p की वैल्यू कितनी है, 6, तो 5 6 जा 30, तो 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 देखो, 4m इंटू 28, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में, दूसरी जगह मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाता है, डिवाइड में चल जाता है। तो 4 7 जा 28, 7 हमारा राइट आंसर है। अब a की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। अब ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स a को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो a की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 5, तो 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5, तो डिवाइड में, तो डिवाइड वाला क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। 19 देखो, 7n माइनस 7, और n की वैल्यू में कितनी गिवन है, 2, ठीक है। तो n की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। देखो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड है, डिवाइड भी है और माइनस भी है, तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 टू जा 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7, तो सी हमारा राइट आंसर हो गया। 20th क्वेश्चन देखो, y प्लस 8 इज इक्वल टू 20, तो 20 माइनस 8, प्लस वाला क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो 20 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 12, 12 राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे आपके। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 16, ठीक है। 6, ये माइनस का 5 है, माइनस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16 प्लस 5 21। अब यहाँ पे 3 इंटू एक्स है, ठीक है। 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 21, तो एक्स कहाँ पे, 3 कहाँ पे चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, तो 7 हमारा राइट आंसर हो गया। 22 देखो कैसे करना है, ए की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है 3, ठीक है। और क्वेश्चन क्या हमारा, 2a स्क्वायर। अब इसको हम स्प्लिट करके देख लेते हैं, 2 इंटू ए, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो, 3, यहाँ पे भी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो 18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये कैसे करना है, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास ध्यान रखना आपको, ये ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, ऑफ, ये डिवीजन होता है हमारा, मल्टीप्लाई, फिर हमारा एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अभी इसमें देखो ब्रैकेट के अंदर तो कुछ है नहीं हमारे पास सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, 4 को हम दूसरी साइड लेके चल जाते हैं। x डिवाइडेड बाय 3, तो प्लस का 4 है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 माइनस 4 कितना होता है, 6 होता है। अब यह 3 डिवाइड में है, तो 3 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई चल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब देखो p अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 दे रखा है, और p अपॉन 5 इज इक्वल टू 4, और फाइंड 3p, हमें क्या फाइंड आउट करना है, 3p निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो यहाँ डिवाइड में है 5, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20 आ गई। अब हम यहाँ पे 3p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू कितनी है, 20। तो 3 इंटू 20 60, तो 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 40। तो माइनस 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, तो 5 10 ज़ा 50, तो 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें एक्स की वैल्यू रखी है 2, हमें किसकी निकाली, 3x क्यूब की निकाली, 3x क्यूब। तो उसको स्प्लिट करके रख लेते हैं x 3 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दो। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, 24। अब ये देखो क्या करना है, m माइनस 3 इज इक्वल टू 4। अब हम इसको तो माइनस कर नहीं सकते, पहले हम क्या करते हैं, 4 मल्टीप्लाई में है, तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। 20 इंटू 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब देखो 828 क्वेश्चन देखो, a की वैल्यू कितनी है, 4। हमें किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर माइनस 2a की निकालनी है, ए स्क्वायर माइनस 2a। तो अगेन इसको हम स्प्लिट करके रख लेते हैं, a इंटू ए माइनस 2 इंटू ए। तो a की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4। 4 4 ज़ा 16 माइनस 2 4 ज़ा 8, तो 16 माइनस 8 8, तो 8 हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखो ये क्या लगा, कैसे करना है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 18। अभी 2 पूरे ब्रैकेट में है, ठीक है, 2 बाहर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई वाला उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 18/2, यहाँ पे हमने इसको कट किया, कितना आ गया, 9। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब ये प्लस का 5 उधर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। लास्ट क्वेश्चन आपका, y इज इक्वल टू 6। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो इसको स्प्लिट करके रख देते हैं, वाई इंटू वाई प्लस वाई, तो मतलब 6 इंटू 6 प्लस 6 36 प्लस 6 इज इक्वल टू 42। 42 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम। आपको बाकी हर एक चैप्टर के एमसीक्यू मिल जाएंगे, आपको बस सर्च करना है गूगल में चैप्टर का नाम और एनसीईआरटी एमसीक्यू बाय अंकित पालीवाल, तो आपको उस चैप्टर की एमसीक्यूज मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं कि इस चैप्टर के एमसीक्यू वीडियोस बना दो, तो मैं आपके लिए उस चैप्टर का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।